नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक जीएस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और जीएस में भी हमने सबसे पहले यूपी स्पेशल के पार्ट को उठाया है, क्योंकि इधर बहुत सारे बच्चों का लेखपाल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आने वाला है और अभी आगे पीसीएस और आरओ के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं और इधर रेलवे, यूपीपी और ऑल वनडे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। इस समय यूपी स्पेशल से सवाल काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो इसमें हम जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं यूपी स्पेशल में। पहले आपको मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल की एक सीट और अलग से करवा दूंगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको इसका टेस्ट दिया जाएगा। टेस्ट की जो पीडीएफ है आपको ग्रुप में मैथ्स बाय सरोज वर्मा वाले टेलीग्राम ग्रुप पे दी जाएगी। आपको टेस्ट पहले करना है, फिर आपको उसका सलूशन दिया जाएगा, करवाया जाएगा यूट्यूब पे। तो यह जो टेस्ट सीरीज है आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इस टेस्ट सीरीज में हमने चैप्टर वाइज उन्हीं सवालों को ऐड किया है जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला सवाल, आप लोग कमेंट करके सारे सवाल का उत्तर आप लोग देते रहिएगा और आप सलूशन देखते रहिए। पहला सवाल आपको दिया गया है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है अहमदाबाद, दूसरा दिया गया है लखनऊ, तीसरा आपको दिया गया है दिल्ली और चौथा आपको क्या दिया गया है? मुंबई। चौथा आपको क्या दिया गया है? मुंबई। तो बताइए इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा? अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? लखनऊ क्या होगा? सिडबी का मुख्यालय। तो सिडबी का मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाता है कहाँ है? लखनऊ में स्थित है, ठीक। सिडबी वैसे है क्या? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसका जो फुल फॉर्म होता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक होता है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सिडबी का जो फुल फॉर्म होता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ये क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसके यदि आपसे स्थापना पूछी जाए कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। कब की गई थी? 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। ये भी बात आपको ध्यान देना है। सिडबी जो है वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, सूक्ष्म, 3 बातें ध्यान देना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र के संवर्धन विकास हेतु प्राप्त वित्तीय संस्थान है। सिडबी क्या है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र के संवर्धन और विकास हेतु प्राप्त क्या है? एक वित्तीय संस्थान है। यह देश भर में उद्यमिता और आर्थिक विकास को क्या करता है? बढ़ावा देता है। यह क्या करता है? देश भर में उद्यमिता और आर्थिक विकास को क्या करता है? बढ़ावा देता है। या बढ़ावा देते हुए क्या करता है? छोटे व्यवसायों के साथ काम करने वाली संस्थाओं के बीच वित्तीय सहायता, नीतिगत समर्थन और समन्वय को क्या करता है? प्रदान करता है। तो 2-3 चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान देना है। तो जो लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं वो आप लोग क्या करना, एक आप नोट्स बना लेना। जो व्याख्या में बता दे रहा हूँ ये व्याख्या आपको टेस्ट में नोट करना है, मतलब अपनी कॉपी पे, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बढ़िया सवाल दिया, ये भी आपका देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट 2025 में पूछा गया है। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? पहला आपको दिया गया गंगा, दूसरा ऑप्शन दिया गया तापी, तीसरा आपको दिया गया है लूनी और चौथा ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? यमुना, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? यमुना। आगरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा में ये, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान देना। आगरा में ताजमहल, ये भी काफ़ी पूछा जाता है पेपर में।
आगरा में क्या क्या चीज़ें हैं? ताजमहल, जसवंत की छतरी, इतमाउद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा और गुरु का ताल मतलब गुरुद्वारा, लाल किला आगरा में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ताजमहल, जसवंत की छतरी, इतामुद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा, गुरु का ताल या गुरुद्वारा भी कह सकते हो, लाल किला, ये सब कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। जो मध्यकालीन भारत की समृद्ध स्थापत्य कला को दर्शाता है, जो मध्यकालीन भारत की समृद्ध स्थापत्य कला को क्या करता है? ये दर्शाता है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बताइए, काफी सवाल पेपर में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बताओ, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सब लोग कमेंट करके उत्तर दीजिए। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी 2024 में आपसे पूछा गया। पहला दिया है गौरैया, दूसरा दिया है मोर, तीसरा क्या दिया गया है? तोता, चौथा क्या दिया गया है? सारस क्रेन। बताइए, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सारस क्रेन। क्या होगा? सारस क्रेन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन है। इसका वैज्ञानिक नाम, ये बात ध्यान देना, इसका वैज्ञानिक नाम ग्रास एंटीगोन है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए सारस क्रेन का, क्या है? ग्रास एंटीगोन। क्या है? ग्रेस एंटीगोन है। क्या नाम है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है ग्रेस एंटीगोन, इसका ये वैज्ञानिक नाम है। यह विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। और भी ध्यान देना, क्या बात है? यह विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। इसका पंख मुख्यतः, ध्यान देना, इसका पंख मुख्यतः धूसर रंग का होता है। किस रंग का होता है? धूसर रंग का होता है। इसका पंख मुख्यतः कैसा होता है? धूसर रंग का होता है। तथा इसका सिर और गर्दन का जो ऊपरी भाग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। तो इसका जो पंख होता है कैसा होता है? धूसर रंग का होता है। और इसका जो सिर और गर्दन का जो ऊपरी भाग है वो कैसा होता है? लाल होता है। और पैर हल्के लाल, पैर कैसे होते हैं? हल्के लाल होते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, तो इसके बारे में क्या आपको ध्यान देना है? राज्य पक्षी क्या है? सारस क्रेन है। इसका यदि वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे तो क्या है? ग्रेस एंटीगोन है। और यह विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। और इसके जो पंख होते हैं मुख्यतः किस कलर के होते हैं? धूसर रंग के होते हैं। और इसकी जो सिर और गर्दन का जो ऊपरी भाग होता है वो कैसा होता है? लाल रंग का होता है। तथा पैर कैसे होते हैं? हल्के लाल होते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल आप लोग बताइए, क्या होगा इसका उत्तर? निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, राज्य पशु है? क्या पूछा है? राज्य पशु है। इसमें पूछा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? बताओ, अभी हमने पक्षी देखा था, अब क्या है? राज्य पशु क्या है? जो मैं व्याख्या आप लोगों को करवा रहा हूँ उसको आप कॉपी पे जरूर नोट करना, वहीं से सवाल आपको पेपर में मिलेंगे। पूछा कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? बताइए। भारतीय हाथी, दूसरा क्या दिया है? भारतीय चीता, तीसरा क्या दिया गया है? काला हिरण, चौथा क्या दिया गया? दलदली हिरण। बताइए, राज्य पशु बताइए क्या है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? दलदली हिरण। क्या हो जाएगा? दलदली हिरण। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु दलदली हिरण है, जिसे बारहसिंघा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बारहसिंघा भी कहते हैं। ये बात ध्यान देना, क्या कहते हैं? बारहसिंघा भी इसको कहा जाता है। यह यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी जो है सारस अथवा क्रोंच है। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस अथवा क्रोंच है। राजकीय पुष्प पलाश या टिशू है 2011 से। यदि आपसे राजकीय पुष्प पूछा जाए तो क्या है? पलाश या टिशू है। राजकीय वृक्ष अशोक है। और राजकीय खेल क्या है? हॉकी। तथा राजकीय चिन्ह क्या है?
एक वृत्त में 2 मछली के तीर धनुष, ठीक है, तथा बीच में बहती गंगा यमुना नदियां उसमें स्वीकृत हैं। तो आपसे राज्य की पशु क्या है, यहाँ का दलदली हिरण है, जिसे क्या कहते हैं, बारहसिंघा भी कहा जाता है। और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, सारस अथवा रोंच। राज्य की पुष्प क्या है, पलाश या टेसु 2011 से। राज्य की वृक्ष क्या है, अशोक। राज्य की खेल क्या है, हॉकी। राज्य की चिन्ह क्या है, एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष तथा बीच में बहती गंगा यमुना की नदियां हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देना है, सारे पॉइंट आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल बताइए क्या होगा इसका उत्तर। दिया गया आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है सहारनपुर, दूसरा दिया है सोनभद्र, तीसरा क्या दिया गया है हापुड़, और चौथा क्या दिया गया है लखीमपुर। तो सब लोग कमेंट करके उत्तर बताइए इसका क्या होगा। ये 2025 में यूपी SSS में पूछा है, बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, लखीमपुर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका, लखीमपुर। इसके बारे में देखते हैं। लखीमपुर का कुल क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश का क्या है, सबसे बड़ा जिला है। यह जिला लखनऊ संभाग का हिस्सा है, मतलब लखनऊ मंडल में क्या है, ये लखीमपुर खीरी आता है। यह नेपाल की सीमा पर स्थित है। लखीमपुर क्या है, नेपाल की सीमा पर स्थित है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। जो दुधवा नेशनल पार्क है वो लखीमपुर में स्थित है। ये भी काफी बार सवाल पेपर में पूछा जा चुका है, और यह एकमात्र उत्तर प्रदेश का क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दिया है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। दिया गया है, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहां स्थानांतरित किया गया था। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहां स्थानांतरित किया गया था। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कानपुर, दूसरा दिया है गोरखपुर, तीसरा दिया गया है लखनऊ, और चौथा आपको क्या दिया गया है, वाराणसी, और पांचवा दिया गया है इनमें में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, लखनऊ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, लखनऊ। इसके बारे में देखते हैं। 1921 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। लखनऊ को 1935 में औपचारिक राजधानी घोषित किया गया। लखनऊ को 1935 में क्या किया गया था, औपचारिक राजधानी घोषित किया गया। आज़ादी मिलने के लगभग 2.5 वर्ष बाद 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश नाम प्राप्त हुआ। उसको यदि उत्तर प्रदेश नाम पूछा जाए कब प्राप्त हुआ था, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश इसको नाम प्राप्त हुआ था। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दिया गया है, बताओ। दिया गया है आपको, यूपीबीएसएन का पंजीकरण कार्यालय कहाँ है। यूपीबीएनएस का पंजीकरण कार्यालय कहाँ है। यूपीबीएनएस क्या है, यह उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम है। ये क्या है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय स्थित है, बताइए क्या है। इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है कानपुर, दूसरा दिया है आगरा, तीसरा दिया है लखनऊ, चौथा दिया है वाराणसी, और ई नंबर दिया गया है आपका पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो मुख्यालय स्थित है ये कहाँ पे है, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। ये भी देखो आपका 2025 में पूछा गया है। इसके बारे में देख लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम यूपीबीएसएन का पंजीकृत कार्यालय लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना पूछी जाए कब हुई थी, 1978 में की गई थी। कब की गई थी,
1978 में। यह निगम भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था, जिसमें सभी संभावित खेती योग्य भूमि को सुरक्षित, पुनरावासित और पुनर्स्थापित करना शामिल है। मतलब मेन इसको क्या किया गया था, भूमि के जो संसाधनों को क्या क्या था, उनके स्वास्थ्य और उत्पादकता को संरक्षित करने के लिए इसको बनाया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दिया गया है, इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8। बताओ, इसमें दिया है बहुत बढ़िया सवाल। देखो 2025 में मंडी सचिव का जो पेपर हुआ था उसमें आपसे पूछा है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतया माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश का संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से हुआ था? ठीक है, ये तो आंसर सभी लोग बता दोगे। तो इसका पहला जो है दशरथ, दूसरा है भीमसेन, तीसरा दिया है लक्ष्मण, चौथा दिया है रावण। तो इसका जो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? रावण। ठीक, इसका उत्तर जो हो गया रावण। रावण क्या था? लंका का राजा था। ठीक, तो जो माया की बेटी जो मंदोदरी थी उसका जो विवाह हुआ था किससे हुआ था? रावण से हुआ था। अगला सवाल, इसमें कुछ व्याख्या नहीं देने, इसमें वही चीज लिखी हुई सारी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आपका देखो यूपी SSSC 2025 में ही आया है सवाल। वीडियो का जो भी पेपर हुआ था उसमें आपसे पूछा गया है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। दिया गया प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? ये नहीं पूछा कौन सी सही है, कौन सी पूछा है गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सी जोड़ी गलत है। पंडित रविशंकर वाराणसी, दूसरा दिया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर, तीसरा दिया गया है सौरभ शुक्ला गोरखपुर, चौथा दिया गया मुजफ्फर अली प्रयागराज। ठीक, तो पंडित रविशंकर वाराणसी ये सही है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर ये भी आपका सही है, सौरभ शुक्ला गोरखपुर ये भी सही है, मुजफ्फर अली प्रयागराज ये क्या है आपका गलत है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, मुजफ्फर अली का जो जन्म है, ठीक है, वो प्रयागराज में नहीं, ये कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, तो ये आप चारों ध्यान देना, आप नोट्स में लिख लीजिएगा, चारों में से आपके पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो मुजफ्फर अली का जो है वो प्रयागराज नहीं, वो कहाँ है? लखनऊ। अगला सवाल, वही चीज यहाँ पे आपका पूरा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में बताओ। अच्छा, इसमें कुछ ऑप्शन छूटे हुए हैं, एक मिनट इसको मैं छोटा कर दूं, तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, देख लेना, सीट में तो है सवाल आपका। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है। पहला क्या दिया कथन पूछा है, कौन सा सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है, यह आपसे पूछा है। अच्छा, 3 दिए गए हैं। ए में क्या दिया गया है देखो, इसका पुराना नाम मिशापुर था, इसका पुराना नाम मिशापुर था। दूसरा दिया गया सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है। तीसरा दिया गया सी नंबर, सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। तो जो सुल्तानपुर में है ये दोनों बातें, पहला और दूसरा क्या है आपका गलत है। तीसरा क्या है, सुंदरलाल मेमोरियल हॉल जो है वो सुल्तानपुर में स्थित है, मतलब सी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब डी में केवल सी आपका क्या है यहाँ पे सही है सुल्तानपुर बारे में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला सवाल, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, सुल्तानपुर के बारे में। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल सुल्तानपुर शहर के
क्राइस्ट चर्च के दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। इसका निर्माण विक्टोरिया की याद में उनकी पहली जयंती पर करवाया गया था। वर्तमान समय में इसे विक्टोरिया मंजिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में इसे विक्टोरिया मंजिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा कमेंट करके। दिया गया है उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है। यूपी SSC 2025 में पूछा गया। सारे हमने लेटेस्ट सवाल उठाए हैं, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। पहला दिया गया है बाघ और हिरण। दूसरा क्या दिया गया, धनुष बाण और मछलियों की एक जोड़ी। तीसरा आपको क्या दिया गया, अशोक वृक्ष और धनुष। चौथा क्या दिया गया, अशोक वृक्ष और देवी गंगा। और ये आपको क्या दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इसका जो अभी हमने पीछे व्याख्या सवाल में किया था उसमें हमने बताया था इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इसमें क्या है, धनुष और बाण है, और में क्या है और क्या है, इसमें मछलियों की एक जोड़ी है। और क्या है, मछलियों की एक जोड़ी है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह में धनुष बाण और मछलियों की एक जोड़ी को दर्शाया गया है। ठीक है, मछलियां चुनार राजवंश, यहाँ पे ध्यान देना, मछलियां चुनार राजवंश और अवध के नवाबों की विरासत को दर्शाती हैं। मछलियां किसको दर्शाती हैं, चुनार राजवंश और अवध के नवाबों की विरासत को दर्शाती हैं। धनुष और तीर यह भगवान राम को संबंधित हैं, या भगवान राम से संबंधित। दो तीन चीजें यहाँ पे ध्यान देना जो राज्य चिन्ह में दी गई हैं। मछलियां चुनार राजवंश और अवध के नवाबों की विरासत को दर्शाती हैं। और धनुष और जो तीर है इसमें वो भगवान राम से संबंधित है, जो अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। ठीक, तरंगों वाला व्रत इसमें भी है। इसमें तरंगों वाला व्रत जो है जल की तरंगों जैसा प्रतीत होता है, और उत्तर प्रदेश की नदी संस्कृति गंगा यमुना को दर्शाता है। तो तीन चीजें इसमें शो की गई, तीनों चीजें आपको ये ध्यान देना है, आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, इसका उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, बताओ। पहला क्या दिया है, छत्तीसगढ़। दूसरा दिया है झारखंड। तीसरा दिया गया है हिमाचल प्रदेश। बताइए तीनों में से कौन सा। तो जो सोनभद्र का जो जिला है इसके साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड ये दोनों सीमा साझा करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर क्या हो जाएगा, गलत। यह ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। कौन कौन सा, पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है झारखंड, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है बिहार। ये चारों आप ध्यान देना, इस पे सवाल पूछा गया और आगे पूछा जा सकता है। सोनभद्र में खनिज संसाधन, वन संसाधन और जल संसाधन शामिल हैं। सोनभद्र में कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट और बॉक्साइट जैसे खनिज भंडार भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान देना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 दिया, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है। पहला दिया है मिर्जापुर, दूसरा दिया है सोनभद्र, तीसरा दिया बलिया, चौथा दिया चंदौली। ठीक, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद
की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। पहला क्या है? मध्य प्रदेश, दूसरा क्या है? छत्तीसगढ़, तीसरा क्या है? झारखंड, चौथा क्या है आपका? बिहार। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्व में स्थित जिला है, जो बिहार के कैमूर एवं रोहतास, झारखंड के गढ़वा और छत्तीसगढ़ के कोरिया और सरगुजा तथा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, तो सारे आपको नोट्स बनाना है, जो भी एसटी आ रही हैं, जो व्याख्या मैं दे रहा हूँ, इसके बाहर आपको पेपर में पूछा नहीं जाएगा, आपको इतना अच्छे से ध्यान देना है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दिया है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है बुलंदशहर, दूसरा ऑप्शन दिया है मथुरा, तीसरा दिया है गाजियाबाद, चौथा दिया है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। अब देखो, आरओ 2017 में ये सवाल आपका आया था और यही सवाल यूपी पी एग्जाम 2024 में पूछा गया है, तो इसलिए पीवाईक्यू सवाल आपके लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, नोएडा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। गौतम बुद्ध नगर की स्थापना 1997 में बुलंदशहर और गाजियाबाद जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर की गई थी। नोएडा दिल्ली से लगभग 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह दिल्ली एनसीआर का हिस्सा भी है, राजधानी क्षेत्र का हिस्सा भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल बताओ, इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? देखो कितनी बार सवाल पूछा गया है। पहला है कमल, दूसरा है वाटर लिली, तीसरा है गुलाब, चौथा क्या है? पलास। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? पलास। अगला सवाल, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम पलास है। पलास का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। ये नाम, वैज्ञानिक नाम भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या है आपका? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। पलास को ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। पलास के फूलों का इस्तेमाल होली के रंग बनाने में किया जाता है। इससे बने प्राकृतिक रंग त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इससे बने प्राकृतिक रंग त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 आपको दिया गया है, भारत के मानक समय के रूप में, भारत के मानक समय के रूप में 82 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है गाजीपुर, दूसरा दिया है मिर्जापुर, तीसरा दिया है गोरखपुर, चौथा दिया गया है लखनऊ। ठीक है, चौथा क्या दिया गया है? लखनऊ। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये क्या होगा? मिर्जापुर। ये आपका क्या होगा? मिर्जापुर। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली यामोत्तर का माध्य होता है। उदाहरण के लिए भारत के मानक के समय के रूप में 82 से 1/2 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा माना जाता है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नैनी को भी माना जाता है कभी कभी। ठीक है, प्रयागराज के नैनी को भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सही उत्तर क्या माना गया है? मिर्जापुर। ठीक है, अगला सवाल आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 17। बताओ, इसका उत्तर आपका क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है? बेमेल का मतलब मैच नहीं खा रहा है। ठीक, बेमेल का मतलब होता है यहाँ पे मैच नहीं खा रहा है। देखो यहाँ पे क्या दिया? राज्य वृक्ष अशोक, राजपक्षी सारस्केन। राज्य वृक्ष क्या है? अशोक, बिल्कुल सही है। राज्य पक्षी क्या है? सारस क्रेन, बिल्कुल सही है।
राज्य का फूल क्या है? पलाश, बिल्कुल सही है। राज्य पशु नीलगाय, तो नीलगाय तो नहीं है, तो ये वाला क्या है? गलत है। तो इसका नीलगाय नहीं है। यहाँ पे जो राज्य पशु है वो क्या है? बारहसिंघा है। क्या है? अभी पीछे पढ़े थे, बारहसिंघा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 17 का सही उत्तर हो जाएगा बारहसिंघा। और यदि यहाँ पे पूछा जाए यूपी का लोक नृत्य मतलब राजकीय नृत्य क्या है? राजकीय नृत्य यदि आपसे पूछा जाए तो वो क्या है? आपका कथक है। वो आपका क्या है? कथक है, राजकीय नृत्य। ठीक है, तो यहाँ पे 5 चीजें आपको यहाँ पे छोटी छोटी पता चल गई। राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पक्षी सारस्वत, राजकीय फूल पलाश, राजकीय पशु बारहसिंघा, यूपी का राजकीय नृत्य कथक। तो 5 चीजें आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 18, बताओ इसका उत्तर क्या होगा आप लोग? ये दिया गया है, कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? ठीक है, तो इसका लखनऊ, लखीमपुर खीरी, अयोध्या और क्या है? जौनपुर। ठीक है, तो यहाँ पे जो अयोध्या है ये क्या है? गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। बाकी के जो ये तीनों हैं ये आपके क्या हैं? गोमती नदी तट पर स्थित हैं। तो अयोध्या जो है वो आपका किस नदी पे है? सरयू। अयोध्या कहाँ पे है? सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक, तो ये 4 बातें ध्यान देना। तो ये आप इसका 18 का उत्तर जो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, वही चीजें यहाँ पे आपकी लिखी गई हैं। 19 नंबर देखो, इसका उत्तर बताइए क्या होगा? उत्तर प्रदेश के किस शहर को, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? मथुरा दूसरा दिया है, गौतम बुद्ध नगर तीसरा दिया है, सहारनपुर चौथा दिया है, बुलंदशहर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बुलंदशहर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है। कौन कौन से हैं? ये ध्यान देना, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ये उत्तर प्रदेश के 6 जिले हैं जिनकी सीमा हरियाणा से लगती है। ये आपको ध्यान देना है। बुलंदशहर की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, बताओ इसका उत्तर क्या होगा आप लोग? उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? ये पूछा है हमसे, क्या नहीं है? पहला दिया तीर, दूसरा दिया धनुष, तीसरा दिया मछली, चौथा क्या दिया है? मोर। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मोर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मोर नहीं है। ठीक, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीक चिन्हों में मछली एवं धनुष तीर हैं। इसमें एक वृत्त के ऊपर धनुष तीर के बीच में बहती गंगा यमुना नदियां तथा नीचे दाएं बाएं 2 मछलियां हैं। इसे वर्ष 1983 में स्वीकृत किया गया था। मोर प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रतीक देख लेते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पे, जिससे यहाँ पे दिया गया है आपका। राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पुष्प पलाश। ठीक, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? पहला दिया आंध्र प्रदेश, दूसरा दिया कर्नाटक, तीसरा दिया मध्य प्रदेश, चौथा दिया गया है आपका उत्तर प्रदेश। चौथा आपको क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, चौथा आपको क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अभी हमने बताया था उत्तर प्रदेश की जो सीमा है 8 राज्यों प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश से
लगती है। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो कि भारत में किसी राज्य द्वारा इस पर सर्वाधिक सीमा है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार राज्यों से, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तथा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो यदि आपसे राज्य पूछा जाए तो कितने हैं? 8 राज्यों से। और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? एक। और प्लस एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछा जाए तो वो क्या है? नेपाल। और ये आपका क्या है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। तो ये बातें आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल दिया है आपका, उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा। मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था? यह नियुक्त किया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO में 2021 में पूछा है। तो लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यह आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ये पुराना करंट का सवाल है तो आप करंट के चीजें ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप कह सकते हो स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा राज्य है वो क्या है? राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आता है? और सबसे ये बड़ा है। ठीक, और सबसे छोटा कौन सा है पूछा जाए तो ये आपका क्या है? गोवा क्या है? सबसे छोटा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित में पूछा जाए, यहाँ पे व्याख्या में देख लो आप लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान एवं सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सबसे छोटा क्या है? लक्षद्वीप। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देना है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है? किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है? किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन दिया है गाजियाबाद, दूसरा दिया है कानपुर, तीसरा दिया है नोएडा, चौथा दिया है ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा। तो जो ग्रेटर नोएडा को क्या है? खेलों के शहर के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। खिलौनों का शहर को ग्रेटर नोएडा के नाम से जाना जाता है, या ग्रेटर नोएडा को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है। कानपुर को चर्म उत्पादन, गाजियाबाद को इंजीनियरिंग सामान और गौतम बुद्ध नगर को रेडीमेड कपड़े के लिए जाना जाता है। ठीक, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 25 बताओ। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, हिमाचल प्रदेश। इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है पूछा जाता है आपसे? हिमाचल प्रदेश, जिससे उत्तर प्रदेश का सहारनपुर
जिला क्या है, लगता है। ठीक, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से गुजरती है, अभी पीछे हमने चर्चा की ही है। ठीक, यदि पूछा जाए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किससे लगती है, मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है, जो कि सर्वाधिक 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान देना है। बिल्कुल आप लोग प्रॉपर नोट्स बना के सारी चीज़ें करिएगा, जो हम सॉल्यूशन बता रहे हैं ये आपको बहुत ही फायदा देगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। 26 आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है, बिठूर, गंगा नदी, गोरखपुर, राप्ती नदी, जौनपुर, शही नदी, कौशाम्बी, यमुना नदी। कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, जौनपुर। तो जो जौनपुर है सही नदी के किनारे नहीं है, ये कहाँ पे, गोमती नदी के किनारे है, गोमती नदी किनारे पर स्थित है। ठीक, जौनपुर कहाँ पे स्थित है, गोमती नदी के किनारे पर स्थित है जौनपुर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बिठूर गंगा नदी, गोरखपुर राप्ती नदी, जौनपुर सही ये नहीं, यहाँ पे क्या होगा, गोमती नदी। कौशाम्बी क्या है, यमुना नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा जौनपुर क्या है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक, ये हमसे पूछा था, सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, अगला आपको दिया गया, उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यवसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है। पहला दिया है मेरठ, दूसरा दिया है सहारनपुर, तीसरा दिया है मिर्जापुर, चौथा दिया है मुरादाबाद। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, मुरादाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, मुरादाबाद। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर अपने पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद को पीतल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान देना, पीतल की नगरी पूछा जाए किस शहर को बोला जाता है, तो मुरादाबाद। यहाँ पर पीतल के बर्तन, सजावटी सामान और हस्त निर्मित पीतल उत्पादों का निर्माण किया जाता है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। फिर पूछा जाए मुरादाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध। दूसरा दिया किंगडम ऑफ बनारस और हिटरी गढ़वाल। तीसरा दिया गया है यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद। चौथा दिया गया है अवध प्रदेश। तो इसका जो हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद क्या किया गया था, भारत को जब आज़ादी मिल गई थी तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हिंदी। किस भाषा का प्रयोग होता है, हिंदी। ठीक है, और उर्दू क्या है, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा। मतलब पहली राजभाषा कौन सी है, पहली यदि पूछा जाए राजभाषा आपकी कौन सी है, तो हिंदी है। ठीक है, और ये दूसरी राजभाषा आपकी कौन सी यदि पेपर में पूछा जाए तो आपकी क्या है, उर्दू। दूसरी क्या है आपकी राजभाषा, क्या है, उर्दू। ठीक है, अगला सवाल, मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपको दिया गया है, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये तो सबको पता होगा उत्तर, लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, कानपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा,
ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। और अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम इकाना, ये कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। कौन सा? इकाना, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम। ठीक है, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? मथुरा, आगरा, वाराणसी, लखनऊ। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लखनऊ। ठीक है, तो जो मथुरा है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। मथुरा कहाँ स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा भी कहाँ पे है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, वाराणसी जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और जो लखनऊ है ये आपका कहाँ पे है? गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ जो है वो कहाँ पे स्थित है? गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये बातें आपको सारी ध्यान देना है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32 का बताओ उत्तर क्या होगा? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? पहला दिया फ्रांसिस वर्नर विली, दूसरा दिया है सरोजनी नायडू, तीसरा दिया है न्यायाधीश बीबी मलिक, चौथा दिया है एचपी मोदी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरोजनी नायडू। गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर सरोजनी नायडू थी, जिनका जन्म 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1947, जिनका कार्यकाल जो था वो क्या था? 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रहा था। इनके पश्चात बीबी मलिक व एचपी मोदी थे। इनके बाद में कौन थे? बीबी मलिक व एचपी मोदी थे। उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत का नाम 1937 से 1950 तक था। संयुक्त प्रांत का नाम कब तक रहा है? 1937 से 1950 तक। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्तित किया गया था। तो पूछा जाए उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, आपको दिया गया है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 400 निर्वाचित होते हैं और 3 मनोनीत किए जाते हैं। दूसरा, 403 निर्वाचित होते हैं, 1 मनोनीत किया जाता है। तीसरा दिया 401 निर्वाचित होते हैं और 3 को नामित किया जाता है। चौथा दिया 405 निर्वाचित होते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 403 क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं और 1 को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। अगला सवाल, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित तथा 1 मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है? 100 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 तथा राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 31 है। वर्तमान में एंग्लो इंडियन के आरक्षण संबंधी समय सीमा समाप्त होने के पश्चात पुनः समय सीमा संसद द्वारा नहीं बढ़ाई गई है। तो ये बात आप ध्यान देना है। ठीक है, ये बात आपको क्या ध्यान देना है? ध्यान देना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य और 1 क्या मनोनीत सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन के। लेकिन अब इस समय क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और इसको संसद के द्वारा बढ़ाया नहीं गया है अभी। यदि पूछा जाए विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? 100, लोकसभा 80, राज्यसभा 31। सारी चीजें आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 34। 34 आपको दिया गया है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? गोविंद वल्लभ पंत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये पहला दिया है आगरा घराना के जाने माने गायक थे। दूसरा दिया उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। तीसरा दिया है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। चौथा आपको दिया गया है शास्त्रीय नृत्य शैली के महत्वपूर्ण प्रतिपादक थे। तो ये ऑप्शन नंबर क्या था? सी है। इसका क्या थे? ये सीएम थे। उत्तर प्रदेश के क्या थे? सीएम थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये क्या थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक,
गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वह कांग्रेस के नेता एवं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दिया गया है 35 नंबर, इसका उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? पहला दिया है छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। दूसरा दिया है छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड। तीसरा दिया है झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना। चौथा आपको दिया गया है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, राजस्थान। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही उत्तर होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली है। इस प्रकार 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश। ठीक, तो वही चीज लिखी, 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश नेपाल की सीमा स्पर्श करती। पीछे भी हमने इसकी चर्चा की थी। अगला सवाल, ये सवाल ध्यान देना, काफी बार पूछा भी जाता है पेपर में अलग अलग तरह। ठीक है, अगला दिया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की संस्कृति की राजधानी के रूप में जाना जाता है? पहला बस्ती, दूसरा मथुरा, तीसरा वाराणसी, चौथा बांदा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस सवाल का सही उत्तर होगा वाराणसी। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। दिया, वाराणसी को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। काशी वाराणसी का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में है तथा 16 महाजनपदों में से एक था। यह हिंदू धर्म का प्रतिष्ठित केंद्र है। वरुणा व अस्सी नामक नदियों के मध्य स्थित होने के कारण इसे वाराणसी भी कहा जाता है। वरुणा व अस्सी नामक नदियों के मध्य स्थित होने के कारण इसे वाराणसी भी कहा जाता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। पहला दिया अलीगढ़ किला, रानी झांसी किला, देवगढ़ फोर्ट और चौथा क्या दिया गया है? रामगढ़ फोर्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रानी झांसी का किला। इसके बारे में देख लेते हैं। रानी झांसी का किला उत्तर प्रदेश के झांसी में बंगारा या बंगीरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह द्वारा 1626-27 में करवाया गया था। इस किले के भीतर भगवान गणेश को समर्पित मंदिर और म्यूजियम स्थित है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 38। इसको जरा मैं छोटा कर देता हूं। 38 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? मथुरा। मथुरा क्या है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी, मथुरा यमुना नदी, लखनऊ गोमती नदी, वाराणसी गंगा, प्रयागराज गंगा यमुना एवं सरस्वती संगम तट पर, इटावा यमुना नदी के तट पर, जौनपुर गोमती नदी के तट पर। ये सारे आप ध्यान देना, ये काफी बार आपके पेपर में भी देखा होगा। पीछे सवाल जो हम लोगों ने किया अलग अलग आपके पूछे गए हैं। अगला सवाल 39 का बताइए आप लोग उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? तो अभी हमने पीछे बताया था क्या है इसकी उत्तर, ये क्या है? उर्दू। इसकी अभी हमने पीछे बताया था दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है इसकी? उर्दू। इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जिसको उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 द्वारा उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया और 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान देना है। अगला सवाल 40 नंबर है सवाल, इसका उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा? उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ? मार्च 2000, अप्रैल 2000, जुलाई 2000, नवंबर 2000। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी क्या होगा? इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना।
उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल, राजकीय वृक्ष बुरांश और राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। और राजकीय पक्षी क्या है? हिमालय मोनाल है। और राजकीय खेल क्या है यहाँ का? फुटबॉल है। तो राजकीय खेल यहाँ का क्या है? फुटबॉल है। राजकीय खेल यहाँ पे क्या है? फुटबॉल। तो ये सारी बातें आपको उत्तराखंड के बारे में ध्यान देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग दोस्तों अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज का डिस्कशन। तो सवाल दिया है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में क्या आपको दिया गया है? उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन दिया है लखनऊ, दूसरा दिया है कानपुर, तीसरा दिया गाजियाबाद, चौथा दिया है मेरठ। तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? कानपुर। ये कहाँ स्थित है? कानपुर में। कहाँ स्थित है? कानपुर में। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में अवस्थित है। इसका उद्घाटन तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 27 अगस्त 1982 को किया था। इसका पूछा जाए उद्घाटन कब किया गया था? 27 अगस्त 1982 को। भारत में सीबी द्वारा प्राप्त 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं। इनमें से 2 बीएसई और एक एनएसई राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज हैं। ठीक, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला सवाल, अगला बताइए इसका उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पहला दिया उत्तराखंड, दूसरा दिया है बिहार, तीसरा दिया है छत्तीसगढ़, चौथा दिया गया है पश्चिम बंगाल। तो जो पश्चिम बंगाल है वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला सवाल है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं क्या है। पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य हमने कल भी आपको बताया था। इससे पिछली वाली एसटी में जो हमने डिस्कशन किया था वहाँ पे हमने सारे लिखवाया था। वैसे भी एक बार देख सकते हो, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। अगला सवाल है आपके सामने, अगला दिया गया है आपको, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? बताइए। झांसी, मिर्जापुर, पहला दिया है झांसी, दूसरा दिया है मिर्जापुर, तीसरा दिया है जौनपुर, चौथा दिया है हमीरपुर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? जौनपुर। जौनपुर में वन क्षेत्र नहीं है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें डायरेक्ट है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है देखने की। उत्तर प्रदेश में जौनपुर शहर में वन क्षेत्र नहीं है। गाजीपुर और बलिया में कोई भी वन भूमि नहीं है। दो चीजें ध्यान देना, गाजीपुर और बलिया में कोई भी वन भूमि नहीं है और उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में कोई भी वन क्षेत्र नहीं है। अगला सवाल, अगला आपको दिया गया, उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम्र राजधानी कहलाता है। बहुत बढ़िया सवाल है। भारत की आम्र राजधानी कहलाता है, बताइए। पहला दिया प्रयागराज, दूसरा दिया मुरादाबाद, तीसरा दिया मलिहाबाद, चौथा दिया है बरेली। तो ये तो आंसर आप लोगों को पता ही होगा, मलिहाबाद। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? मलिहाबाद, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित मलिहाबाद शहर भारत को आम्र राजधानी के नाम से जाना जाता है, जबकि प्रयागराज को संगम नगरी। अब यहाँ पे ध्यान देना, मलिहाबाद को आम्र राजधानी, प्रयागराज को संगम नगरी और मुरादाबाद को चूड़ी नगरी और बरेली को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये आप चारों चीजें आप ध्यान दीजिएगा। आम खाओ घूमो, चूड़ी पहनो और बरेली जाके सुरमा नगरी, मतलब सुरमा लगाओ आराम से वहीं। तो मलिहाबाद को आम्र राजधानी के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज को संगम नगरी के नाम से जाना जाता है, मुरादाबाद को चूड़ी नगरी के नाम से जाना जाता है और बरेली को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। आप लोग नोट कर लेना, पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। अगला सवाल है, देखो कितनी बार सवाल पूछा गया है, 45 नंबर सवाल आपका।
आपका क्या दिया, उत्तर प्रदेश में कितने भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? ये क्या है, 9। इसका आंसर क्या होगा, 9। हमने आपको बताया था, पीछे हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था, बाकी इसके बारे में हम लोग डिस्कशन भी देख लेते हैं थोड़ा। उत्तर प्रदेश की जो सीमा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई है। ठीक, अभी पीछे हमने सारा इसका डिस्कशन किया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश को छूने वाली सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश की है और सबसे छोटी सीमा किसकी है, हिमाचल प्रदेश की है। और जो राज्य हैं कौन कौन से हैं, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्व में बिहार, झारखंड, पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। ठीक है, तो उत्तर में कौन कौन से हैं, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और उत्तराखंड, पूर्व में बिहार और झारखंड, पश्चिम में कौन सा, राजस्थान, और दक्षिण में कौन सा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये सारी बातें आप यहाँ पे नोट कर लेना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 46, बताइए आपको क्या दिया गया है उत्तर। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन सा है? ठीक, तो ये जब 2000 यूपीपी का पेपर हुआ था 2013 में, तब पूछा गया था। ठीक है, तो उस समय थे कौन थे, बीएल जोशी थे। तो आप इस समय वर्तमान के आप ध्यान दे देना, तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है यूपीपी वाले। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं? ठीक है, तो आपको इस सबको पता होगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 48 आपको दिया गया है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ये किस संप्रदाय से संबंधित, नागा, नाथ, कालमुख या माधव? तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, नाथ संप्रदाय से ये संबंधित हैं। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी के संस्थापक भी हैं। इनका संबंध किससे है, नाथ संप्रदाय से है। इनका संबंध पूछा जाए किससे है, नाथ संप्रदाय से इनका संबंध है। अगला सवाल, 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, या कितने जिले थे, तो कितने थे, 75। कितने जिले थे, 75। 75 आपके जिले थे। जिले आपके कितने थे, 75 जिले थे, और मंडल 18। 18 मंडल थे। ठीक है, 18 मंडल थे। अगला सवाल, अगला आपको दिया गया है 50 नंबर, कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है? कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है? पहला दिया हरियाणा, दूसरा दिया केरल, तीसरा दिया बिहार, चौथा दिया उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा बिहार। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के देश के उत्तरी भाग में स्थित राज्य कौन सा है? इसकी उत्तरी सीमा नेपाल, उत्तराखंड राज्य से, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा पूर्व में बिहार व दक्षिण से लगती है। दक्षिण पूर्व में झारखंड व छत्तीसगढ़ से लगती है। तो ये चीज ध्यान देना आप। अगला सवाल, अगला दिया, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लखनऊ है, दूसरा क्या है औरंगाबाद, तीसरा दिया है अंगोल, और चौथा क्या है इटारसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। अगला सवाल, इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर उत्तरकालीन मुगल 1707 के उपरांत शासकों के काल में अवध सूबे की राजधानी था। लखनऊ अपने विशेष मुगलों, अवधि और पकवानों के कलाओं के कारण प्रसिद्ध है। यही कारण है कि इसे नवाबों का शहर एवं नजाकत एवं नसाफत का शहर भी कहा जाता है। अगला सवाल,
निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती नहीं है? निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती नहीं है? पहला दिया है हरियाणा, दूसरा दिया उड़ीसा, तीसरा दिया बिहार, चौथा दिया मध्य प्रदेश। तो ये आपका क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, अभी काफ़ी पीछे हमने इसका डिस्कशन किया भी है। अगला सवाल, काफ़ी सवाल देखो यहाँ से पूछे गए सीमावर्ती वाले से इसके। 53, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती? दो कितनी बार सवाल बन रहे हैं, यूपीपी में खूब पूछे गए हैं। पहला दिया उत्तराखंड, दूसरा दिया तेलंगाना, तीसरा दिया हरियाणा, चौथा दिया बिहार। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी। ये सारे आप ध्यान देना, काफ़ी सवाल पेपर में पूछा गया है, बाकी हम सारे आपको पीछे करवा भी चुके हैं। अगला आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? बांस, बरगद, बाज और अशोक। ये बहुत बार देखो पेपर में आपसे पूछा गया है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा? उत्तर अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक। इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं व्याख्या। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक है और उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 24 दिवस को, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस, पशु क्या है? बारहसिंगा, पुष्प क्या है? पलाश। तो जो चीज़ स्टीम दोबारा आ रही है, यदि आप लोग उसको लिख चुके हैं तो दोबारा आप लोग उसको मत लिखना, ठीक है? जो चीज़ नहीं लिखी वो आपको लिखना है, ठीक, व्याख्या से। अगला आपको दिया गया है सवाल, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? पहला दिया है इलाहाबाद, दूसरा दिया गया वाराणसी, तीसरा दिया है मेरठ, चौथा दिया है लखीमपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना 1831 में इलाहाबाद प्रयागराज जिले में की गई थी। यह परिषद प्रशासनिक और न्यायिक दोनों रूप से राजस्व मामलों के लिए सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है। राजस्व बोर्ड के कार्य क्या हैं? किराया राजस्व का संग्रहण और संग्रहण कर्मचारियों पर नियंत्रण। दूसरा क्या है? राजस्व कानूनों का प्रशासन। ठीक, राजस्व कानूनों का प्रशासन। और देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ चीज़ें दी गई हैं। स्टाम्प, उत्पादन शुल्क, अफीम, आयकर से संबंधित कानूनों का प्रशासन। और इसमें क्या होता है? राजस्व कानूनों के संबंध में न्यायिक कार्य होते हैं और निपटान संचालन भी बहुत सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेन चीज़ें थी। ठीक है, तो यहाँ से स्थापना कब की गई थी, किस जिले में की गई थी, ये ज़्यादा जरूरी है यहाँ से। ठीक है, ये इसमें यहाँ से क्या ज़्यादा जरूरी था। ठीक है, 56 नंबर, यह उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अभी बहुत बार हमने बताया कि कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश सरकार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया था। ठीक, तो ये कब से मनाया जाने लगा है? 2018 से। अगला सवाल, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? पहला दिया है 7.33%, दूसरा दिया 8.99%, तीसरा दिया 9.02%, चौथा दिया है 10.04%। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 7.33%। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल ये आपको दिया गया है किलोमीटर में, 2,40,928 है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों के शासित प्रदेशों को छूती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। ठीक, ये बातें थी, इसमें ध्यान देना। अगला सवाल, अगला आपको दिया गया है 58 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का चिन्ह अंगीकृत किया है? पहला दिया बुलंद दरवाजा, दूसरा दिया रूमी दरवाजा, तीसरा दिया लखी दरवाजा और चौथा दिया गया दिल्ली गेट। बताओ, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका उत्तर रूमी दरवाजा। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ी मछली का राज चिन्ह अंगीकृत किया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटनों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसाफुद्दौला ने 1784 में करवाया था।
इसका निर्माण तुर्की शैली में किया गया, इसलिए इसे तुर्किश गेट के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए इसे तुर्किश गेट के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। दिया हमीरपुर, हरदोई, हाथरस और हापुड़। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हापुड़। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हापुड़। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी क्या है? सबसे बड़ा जिला है। तो सबसे छोटा जिला क्या है? हापुड़ है। सबसे बड़ा जिला क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से? लखीमपुर खीरी है। आगे देखते हैं। अगला सवाल आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिले की नेपाल जो जिले हैं ये क्या है? नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। टोटल कितने जिले हैं? 7। आगे देखते हैं। देखो कितनी बार सवाल पूछा गया है। दिया है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सबको पता है क्या हो जाएगा? सारस। ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। यहीं पे सारे लिखे हैं। राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा, राष्ट्रीय पक्षी सारस या क्रोंच, वृक्ष क्या है? अशोक, पुष्प क्या है यूपी का? प्लास, खेल क्या है? हॉकी, राज चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर और धनुष। अगला सवाल रट लेना, बहुत सवाल पूछेंगे, इसके बाहर जाएगा नहीं कुछ पेपर में। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद क्या है? बताइए। संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर, कानपुर नगर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से बी नंबर हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। अंबेडकर का नगर कितना है? अंबेडकर नगर का कितना है? 2350। कानपुर नगर का कितना है? 3155। गौतम बुद्ध नगर का कितना है? 1442। और संत कबीर नगर का कितना है? 1646। 63 देखो, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। ठीक है, सोनभद्र एवं संत कबीरनगर खीरी और संत रविनाथ लखनऊ और बागपत कानपुर देहात और ललितपुर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी खीरी और संत रविदास नगर। ठीक है, तो ये डाटा दिया। देखो लखीमपुर खीरी का कितना है? 7680। और प्रश्न काल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर भदोही 1015 वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल का सबसे छोटा जिला क्या है? हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर। तो ये बातें ध्यान देना, डाटा भी लिख लेना पेपर में, डाटा याद रहेगा तभी आप बड़ा और छोटा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक लिख पाओगे। 64 बताओ क्या होगा इसका उत्तर? उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? ए बलरामपुर, दूसरा श्रावस्ती, तीसरा पीलीभीत, चौथा क्या है आपका? बस्ती। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा? बस्ती। इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का बस्ती जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर यूपी के साथ सीमा साझा करता है और ये 7 जिले हैं, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। तो ये जो 7 जिले हैं यूपी के वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला सवाल 65 नंबर, यह यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सहारनपुर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सहारनपुर। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा
उत्तरांचल में उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठकला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान देती है। इसके बारे में देखते हैं आगे। अगला दिया है सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी, बस्ती। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बलिया। सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? बलिया। देखो कितनी बार, 2 बार पेपर में आपसे पूछा गया है। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रमशः बलिया और शामली हैं, जबकि सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्रमशः सहारनपुर और सोनभद्र हैं। बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा और सीवान से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 बताओ, निम्नलिखित में से किन जिलों में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है? आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े में। तो बताओ, ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। अभी पीछे हमने चार्ट बनवाया था, लेकिन यहाँ पे भी हम बनवा दे रहे हैं। देख लो यहाँ पे क्या है चार्ट इसका। सिद्धार्थनगर का 1442, बाराबंकी का 3891, मिर्जापुर का 4521, सोनभद्र का 6788। तो ये क्षेत्रफल आप लोग नोट कर लेना कॉपी पे, यहीं से आगे पीछे आपका सवाल बनेगा। अगला सवाल 68 नंबर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा? वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज और ये गाजीपुर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वाराणसी। ठीक, अब देखो ये क्षेत्रफल दिया है। वाराणसी का कितना है? 1535, जौनपुर का 4038, प्रयागराज का 5482 और गाजीपुर का 3377 है। तो मतलब आप ये ध्यान दे सकते हो, जितने जिले हैं यूपी के, उनका सबका आपको क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे काफ़ी सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं। यहाँ पे एक तो क्षेत्रफल से काफ़ी सवाल पूछे गए, और यहाँ पे आप देख सकते हो यूपी के जो जिले हैं उनकी सीमा किस देश से लगती है या राज्यों से लगती है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, 69 नंबर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है बताइए। सिद्धार्थनगर, या इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। तो आप एक बार यूपी का मैप भी देख सकते हैं अच्छे से, तो बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से हल हो जाएंगे। 69 हो गया। 70 नंबर देखो सवाल, यह उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा? गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज और संत रविदास नगर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? संत रविदास नगर। इसके बारे में देख लेते हैं। संत रविदास नगर का कितना दिया गया है आपको डाटा? 1015, गौतम बुद्ध नगर का 1442, हाथरस का 1840, कन्नौज का कितना दिया है? 2093। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 दिया, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये आपको पता है, सीधा सीधा चौथा स्थान है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित सीमांत राज्य, पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई 650 है, उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई कितनी? 240 है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान प्रथम पर, मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर और महाराष्ट्र तृतीय स्थान पर, और यूपी क्या है? चौथे स्थान पे है। ठीक है, यूपी क्या है? चौथे स्थान पे है। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपको पता है लखीमपुर खीरी। बहुत बार देखो सवाल में पूछा गया है आपसे, वही चीजें लिखी हुई, सारी चीजें अभी जो पीछे हमने बताया है। आगे देखते हैं। 73 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है जिसकी ग्लोब पर स्थिति 23 डिग्री 52 मिनट और उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट, उत्तरी अक्षांश 77 डिग्री 5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य पीछे हम लोग पढ़ ही चुके हैं। उत्तराखंड, उत्तर में उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार एवं झारखंड है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश से लगती है, नेपाल। ठीक, तो ये सारी बातें आप ध्यान देना। 74 निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है? पहला आपको दिया फतेहपुर, दूसरा दिया जौनपुर, तीसरा दिया महोबा, चौथा दिया गया है आपको श्रावस्ती। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। अगला सवाल, अगला दिया गया 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? अभी हमने पीछे बताया था, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र कौन सा है? नेपाल। जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान देना, सोनभद्र से 4 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया है? शामली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा। बताओ इसका क्या हो जाएगा उत्तर? शामली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23 जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले मेरठ, मुजफ्फरपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली एनसीआर में शामिल है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अगला सवाल 77 नंबर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती। तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराजगंज। देखो बहुत बार सवाल पेपर में पूछा गया है, ये क्या हो जाएगा? महाराजगंज। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अगला सवाल 78 नंबर, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? इसका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था। और यदि पूछा जाए कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। उस समय सीएम कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। अगला सवाल 79, अगला दिया उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु कौन सा है? तो आपको सबको पता है, बारहसिंघा। कितनी बार देखो सवाल पूछा गया पेपर में आपसे, बहुत बार लिखवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा दलदल मृग भी बोलते हैं। भाषा हिंदी और उर्दू। चिन्ह 2 मछली और तीर धनुष। पुष्प क्या है? पलाश। वृक्ष क्या है? अशोक। पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। अगला सवाल 80 नंबर है आपके साथ। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के उन नदियों से मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं?
जिनके किनारे वो शहर स्थित हैं। जो बिठूर है, ए गंगा नदी के किनारे बिठूर, और राप्ती नदी के किनारे तुम्हारा क्या है, गोरखपुर है, और ये आपका गोमती नदी के किनारे क्या है, जौनपुर है, और शई नदी के किनारे क्या है, बिठूर है। तो मतलब ए का दो ये दोनों हट गए, एक है यहाँ पे, और फिर दिया है बी का 4, इसी में ये हट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, गंगा नदी के किनारे बिठूर, राप्ती के किनारे गोरखपुर, गोमती नदी के किनारे जौनपुर, सई के किनारे प्रतापगढ़। अगला सवाल आपको दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 72, 75, 78, 77। तो ये जब सवाल पूछा गया था तब का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना है, 75। कितने जिले हैं, 75, ठीक है। 70 जिले हैं, 75 जिले थे, 18 मंडल थे, राजधानी क्या थी, लखनऊ है, ठीक है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं, और राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल, ठीक। ये उस समय की बात थी जब ये सवाल आपसे पूछा गया था, ये सारी चीजें थी, ठीक। तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अब अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।